नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उसके ऊपर। इस जीत से दुनिया में क्या बदलने वाला है, क्या बदलने के चांसेस हैं और किन किन देशों को इस जीत से बुरा लगा है, यानी कि उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और किन देशों में खुशियां हैं जिनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे को बताना चाहता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल न्यूज़ में है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको याद होगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन चला रहे थे, इलेक्शन कैंपेन, तो उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और ये इन्फ्लुएंस होके कहा था नरेंद्र मोदी जी से। अब की बार ट्रंप सरकार। United States Republican presidential candidate Donald Trump has reportedly come up with a unique ad to attract Indians in America. A video went viral on social networking in which Trump is seen copying Indian Prime Minister Narendra Modi's slogan "Ab ki baar Modi Sarkar" in order to woo the Indian community to vote for him in the upcoming elections by saying "Ab ki baar Trump Sarkar." अब की बार ट्रंप सरकार। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है। कल जब रिजल्ट आए भी नहीं थे उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको विश भी कर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल दिया था, जबकि ऑफिशियल रिजल्ट्स आए नहीं थे कि कौन जीता कौन हारा। उससे पहले ये मैसेज वहां पहुंचा दिया था। आज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की फोन पर बात हुई है। मोदी जी ने फोन किया उनको और उनको एक बार फिर से फोन पर शुभकामनाएं दी। और उन शुभकामनाओं में जो ट्रंप हैं उन्होंने मोदी जी का ये न्योता कबूल किया कि 2025 में, जनवरी 2025 में जो इंडिया में क्वाड की समिट होनी है उसमें वो भारत आ रहे हैं। ये फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी जो ऑफिशियल फॉरेन विजिट करेंगे वो इंडिया की होगी। इसी से पता चलता है कि आने वाला टाइम इंडिया और अमेरिका की जो फ्रेंडशिप या रिलेशन है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी बिजनेस ट्रेड है उसमें किन ऊंचाइयों पर वो पहुंचने वाला है। एक तरफ अब ट्रंप की जीत से दो धड़े बन चुके हैं, एक खुश होने वाले और एक दुखी होने वाले। तो बताइए सबसे पहले किन की बात करें, खुश होने वाले या दुखी होने वाले? चलिए पहले दुखी वालों की करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अच्छे वालों की, खुश होने वालों की करेंगे तो अच्छे उसमें हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा। दुखी होने वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है चीन का। चीन का इसलिए क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी रेजिम भी थी, जो पुराना रूल था उनका, उसमें उन्होंने चाइना को बहुत नकेल कस दी थी। और अभी भी उनका यही है कि चाइना को उन्हें काउंटर करना है। दूसरा नंबर आता है दुखी होने में पाकिस्तान का, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया में जो इनस्टेबिलिटी होती है उसको कुछ परेशानी हो, प्लस इंडिया और जो अमेरिका के रिलेशन है उसमें कोई दरार या फालतू का उतार चढ़ाव आए। तीसरा देश जिसे इस जीत से बहुत बुरा लगा है वो है ईरान, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन था वो न चीन को लेके भी ढुलमुल था, बिल्कुल लूज, और पाकिस्तान के लिए भी लूज था और ईरान के लिए भी लूज था। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं थी। इसलिए ईरान भी को भी दुख हुआ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम इजराइल का इतना खुलकर साथ देंगे कि ईरान को खत्म कर देंगे। तीन देश ये हो गए। चौथा देश जिसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बुरा लगा हुआ वो है यूक्रेन। यूक्रेन इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं हम अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा। स्पेशली यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दूंगा, मैं यूक्रेन को पैसा और वेपन्स दोनों ही देना बंद कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये चार देश ऐसे हैं जिनको बहुत दुख हुआ है, जिनके सीने पे सांप लौट गए। अब बात करते हैं किन देशों को खुशी हुई है। ऑब्वियसली भारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है, दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी मिलती है। जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं उनका इंडिया के लेके बहुत एक अलग नज़रिया है, वो इंडिया को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत फेवर करती हैं और इंडिया के लिए सॉफ्ट हार्ट है उनके दिल में। तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंडिया है। सेकंड नंबर इजराइल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि अगर मैं चुनाव जीता
तो मैं अब राष्ट्रपति बनने के बाद इसराइल को खुल के सपोर्ट करूंगा, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो पैसा हो। तो इसलिए ये इंडिया और इसराइल खुश हैं। और तीसरा नंबर आता है खुश होने वाले देशों में एंटी अमेरिका कंट्री रशिया। जी हाँ, रशिया और अमेरिका दोनों एकदम दुश्मन वाले देश हैं, उसके बावजूद रशिया खुश है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो बहुत खुश हैं और वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीते। वो इसलिए चाहते थे, जब से ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि मैं इस वॉर को खत्म करा दूंगा, जो कि रशिया भी चाहता है कि ये वॉर खत्म हो, तो ट्रंप ने कहा था कि मैं वेपन्स और पैसा नहीं दूंगा तो वॉर खत्म हो जाएगी। और इससे भी एक कदम बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है जो व्लादिमीर पुतिन से जरूरत पड़ने पर फोन पर बात भी कर लेते हैं, इसलिए पुतिन जी खुश हैं। तो ये ऐसे देश हैं जो जिनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है या बहुत बुरा होने वाला है, और बाकी बहुत सारे देश हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, लेकिन वो इतने उनके जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि खुश होने वाले या दुख होने वाले, वो इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन चार अच्छे खुश होने वाले और चार दुखी होने वाले देशों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगले 4 साल में पड़ने वाला है। जो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को विश करने वाले देश थे, उसमें इंडिया से मोदी जी थे और सेकंड नंबर था इसराइल। इसराइल के नेतन्याहू ने भी इलेक्शन के जो ऑफिशियल रिजल्ट आने थे उससे पहले ही उनको विश कर दिया था। तो यह है इस समय दुनिया की कंडीशन कि अब अगले 4 साल में दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है या क्या बदल सकता है या क्या बदलने के चांसेस हैं। आगे जो भी इस मामले में अपडेट होगी वो मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।